मैं इंजीनियर प्रदीप कांत पटेल और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानपुर में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे आपके सामने जो है ज्योग्राफी की मैराथन क्लास स्टार्ट होगी और जितना भी जूनियर एडेट है इन सबको कवर करेंगे। इसमें देखेंगे आज जो हमारा टॉपिक है वो है समुद्री जलधाराएं। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? समुद्री जलधाराएं, क्योंकि यहाँ से एक एक क्वेश्चन बनता रहता है, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन। समुद्री जलधाराएं कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे ये जानने की जरूरत है। सबसे पहले अगर जो हम लोग बात करें ग्लोब पर, तो जो धरती है तो उस पर एक बीचों बीच काल्पनिक रेखा खींची गई है। यहाँ पर इसको कहते हैं 0 डिग्री, इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। क्लियर? तो क्या रहता है कि विषुवत रेखा पर सूर्य हमेशा चमकता रहता है। यहाँ पर क्या है, साल भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो जब यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो यहाँ जो समुद्र है, यहाँ पर समुद्र पर किरणें पड़ने से यहाँ का पानी गर्म होगा, और जब पानी गर्म हो जाता है तो थोड़ा हल्का हो जाएगा। अब क्या है, जब हल्का हो जाएगा तो ऐसे में उनमें प्रवाह शुरू होगा। और प्रवाह क्यों होगा? क्योंकि धरती क्या है, वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही। किधर जा रही? वेस्ट टू ईस्ट मूव करती। तो आपको पता है कि पानी कैसे जाएगा, ईस्ट टू वेस्ट जाएगा। समझ पा रहे हैं? कहाँ जाएगा? ईस्ट टू वेस्ट पानी। तो जब ये पानी इधर की तरफ बहना, क्योंकि धरती इधर की तरफ घूम रही, तो पानी इधर की तरफ बहना शुरू करेगा इस तरह से। और ये जो है विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध की तरफ भी और दक्षिणी गोलार्ध। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई बीच में रास्ते में अगर पानी बह रहा है और आप क्या करें, कोई बैरियर लगा दें, कोई बांध बना दें, कोई दीवार उठा दें, तो क्या करेगा, पानी इस दीवार से टकराएगा और फिर इस दीवार के पैरेलल बहना शुरू करेगा। अगर वो ढाल पाता है जिस तरफ, तो वो ढलान की तरफ बहेगा। अगर जो इसको मान लीजिए, अगर जो क्या है कि मान लीजिए पानी पश्चिम से जो है पूर्व से पश्चिम बह रहा, उसको क्या है उत्तर की तरफ ढलान मिल गया तो वो उत्तर की तरफ चला जाएगा। अगर जो मान लीजिए उसको दक्षिण की तरफ ढलान मिल गया तो वो दक्षिण की तरफ चला जाएगा। तो ऐसे ही कुछ है कि जैसे महासागरों में जलधाराएं बहती हैं विषुवत रेखा से, तो आगे पानी ये जाके और फिर बड़े बड़े यहाँ पर महाद्वीप आ जाएंगे। तो महाद्वीपों से टकराएंगे, और अब जब ये पानी टकराने के बाद उत्तर की तरफ चला जाए, तो आपको पता है कि उत्तर की तरफ चलेंगे तब भी पोल्स आएगा, और दक्षिण की तरफ चलेंगे तब भी पोल्स आएगा। तो पता लगा कि ये टकराए यहाँ पर, वाई टकराने के बाद ये दक्षिण की तरफ रहेगी। तो दोनों गोलार्धों में, यानी उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्धों में आपसे पूछा जाए कि जो विषुवत रेखा है, क्या है, विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ चलने वाली जलधाराएं कैसी होंगी? गर्म होंगी। समझ पाए ना? तो इक्वेटर टू पोल्स की तरफ जब मूवमेंट होंगी तो एक ऐसी जलधाराएं हो जाएंगी गर्म जलधाराएं। समझ पाए बात को? यानी कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बहने वाली जलधाराएं कैसी हो जाएंगी? गर्म हो जाएंगी। चले आगे हम लोग बात करेंगे, इसी में देखेंगे। अब जब ये यहाँ का पानी जो है पहुंच जाएगा कहाँ पर? ध्रुवों की तरफ। कहाँ जाएगा? ध्रुवों की तरफ। तो ध्रुवों पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पानी ज्यादा हो जाएगा, और इक्वेटर पर पानी बिल्कुल है नहीं। तो क्या करेगा, ध्रुवों का पानी किसकी तरफ अब बहेगा? इक्वेटर की तरफ बहेगा। किसकी तरफ बहेगा? इक्वेटर की तरफ बहेगा। क्लियर? तो जब यहाँ पर पानी आएगा, जब इक्वेटर का पानी यानी पोल्स का पानी किसकी तरफ आएगा? इक्वेटर की तरफ। ये दोनों साइड में हो जाएगा, तो इसको क्या कहा जाएगा? ठंडी कहेंगे। क्लियर? बस जस्ट उल्टा आपको डिफिनेशन बताना है कि जब ध्रुवों का पानी, जब ध्रुवों, अब ये दोनों तरफ अगर देखा जाए, दोनों गोलार्धों में आपको क्या बताया, इक्वेटर टू पोल्स की तरफ जाएंगे तो ये गर्म हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, दोनों तरफ, अगर जो हम लोग दोनों तरफ बात करें तो ध्रुव का पानी कहाँ आ रहा है? इक्वेटर की तरफ। कहाँ आ रहा है? इक्वेटर। तो ऐसी जलधाराएं क्या हो जाएंगी? ठंडी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ठंडी। जब ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ जलधाराएं बहने लगती हैं तो इसको क्या कहा जाता है? ठंडी जलधारा कहते हैं। एक तो डिफिनेशन आपने ये देखा कि इक्वेटर टू पोल गर्म और पोल टू इक्वेटर ठंडी। क्लियर? आगे हम लोग बात करेंगे, इसी में देखेंगे जो जब ये जलधाराएं चलती हैं और जहां पर टकराती हैं, तो अगर देखा जाए पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही और यहाँ पर टकरा गई, तो ये क्या हो जाएगा? महाद्वीप का पूर्वी तट हो जाएगा, और ये महाद्वीप का हो जाएगा पश्चिमी तट। क्लियर? क्या हो जाएगा? पश्चिमी तट हो जाएगा। तो हमेशा महाद्वीपों के पूर्व में एक बात हमेशा जानेंगे कि महाद्वीपों के
पूर्व में, महाद्वीपों के पूर्व में हमेशा कैसी जलधाराएं बहेंगी? गर्म जलधाराएं बहेंगी। समझ पा रहे हैं बात को? और एक बात जानेंगे कि जब जो महाद्वीप हैं, अब इस साइड इसका पश्चिम में, तो जो चीज यहाँ पर जाएगी वो टकराने के बाद कवर करेगी इस तरह से या इस तरह से। अगर मान लीजिए ये बहती हुई इस तरह से आए यहाँ पर कोई महाद्वीप, तो अब इसके पश्चिम क्षेत्र में पहुंचेगी। तो अगर देखा जाए, हमेशा एक बात जानेंगे कि महाद्वीपों के पश्चिम में हमेशा कैसी जलधाराएं बहेंगी? ठंडी बहेंगी। क्लियर है? तो महाद्वीपों के पूर्व में हमेशा गर्म जलधाराएं, महाद्वीपों के पश्चिम में हमेशा ठंडी जलधाराएं बहेंगी। क्लियर है? ये बात अच्छे से जानेंगे। और जहां जहां पर अगर बात किया जाए, जो कोई भी महाद्वीप आप पढ़ेंगे और जहां पर डेजर्ट होगा, क्या होगा? डेजर्ट यानी मरुस्थल। तो मरुस्थल के पास हमेशा कैसी जलधाराएं बहती हैं? ठंडी। ये भी आपको जानने की जरूरत है। ठीक, आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए बात करते हैं, इसी में देखेंगे कि ये आपका अटलांटिक महासागर, कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। तो इक्वेटर लाइन के दक्षिण में, तो इसको दक्षिण अटलांटिक कह देंगे, और इधर आएंगे तो ये उत्तर में हो जाएगा, तो इसको उत्तरी अटलांटिक कह देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर दो जलधाराएं हैं, तो ये जब बहेंगी विषुवत रेखा के पैरेलल, तो हम लोग इसको क्या कह देंगे? ठीक, विषुवती जलधारा। क्या कह देंगे? विषुवत जलधारा। और अब इक्वेटर के पैरेलल चल रही, तो ये कैसी हो जाएगी? गर्म। ये पूरे विश्व में आपका यही रहेगी, विषुवत रेखा से जो है तो उत्तरी विषुवत, ये दक्षिणी विषुवत में बांटा जाएगा। इसके बाद देखेंगे ये क्या है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आएंगे तो आपको ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप दिख रहा है, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अगर हम लोग बात करें तो ये वाला जो एरिया है ये है ब्राजील। तो जिस देश के पास से गुजरेंगी उसी देश का नाम हो जाएगा। तो ये आगे जब यहाँ पर बढ़ेंगी तो ये टकराएंगी, और टकराने के बाद किसकी तरफ मुड़ जाएंगी? दक्षिण की तरफ मुड़ जाएंगी। किसकी तरफ मुड़ जाएंगी? दक्षिण की तरफ मुड़ जाएंगी टकराने के बाद। तो ये जो जलधारा आपको दिख रही है ये वाली, ये कैसी हो जाएगी? इसी ब्राजील के नाम पर। तो इसका नाम हो जाएगा ब्राजीलियन जलधारा। ब्राजीलियन जलधारा। और ये कैसी हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि महाद्वीप के पूर्व में बह रही है और इक्वेटर से किसकी तरफ जा रही है? पोल्स की तरफ। ठीक, ये हो गया आपका। अगर जो दक्षिणी प्रशांत में देखे जाएंगे तो एक नीचे से आती है और ऊपर। तो अब देखिए पोल से किसकी तरफ जाएगी? इक्वेटर की तरफ जाएगी, ऐसे जाएगी। तो इसका नाम हो जाएगा, यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है उसका नाम है फॉकलैंड। क्या नाम है? फॉकलैंड। तो उसी फॉकलैंड के नाम पर इसका हो जाएगा तो फॉकलैंड जलधारा। ये कैसी हो जाएगी? ठंडी जलधारा हो जाएगी। क्लियर? ये आगे बढ़ेगी और यहाँ टकराएगी और फिर ऊपर की तरफ जाएगी इस तरह से। तो इस जलधारा का नाम हो जाएगा, ये जो जलधारा है इसका नाम हो जाएगा बेंगुला। क्या नाम हो जाएगा? बेंगुला। और देखिए ये अफ्रीका के पश्चिम में है, अफ्रीका के पश्चिम। तो आपको बताया गया महाद्वीपों के पश्चिम में कैसी जलधाराएं बहती हैं? ठंडी। तो ये हो जाएगी बेंगुला जलधारा। और ये बेंगुला जलधारा कैसी है? ठंडी। आज का क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे, बताइए बेंगुला जलधारा किस महासागर में बहती है? आपका आंसर हो जाएगा दक्षिणी अटलांटिक में। क्लियर? या आपसे पूछा जाएगा कि बेंगुला जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? आपका आंसर हो जाएगा गर्म। तो आप जानते हैं कैसे नोट करेंगे? आप एक पॉइंट डालेंगे, इधर नोट करेंगे गर्म और इधर नोट करेंगे ठंडी। और ये कौन सा महासागर है? दक्षिणी। तो आप डालेंगे दक्षिण महासागर में जलधारा है वो आप ऐसे। तो अगर इधर गर्म की बात किया जाए तो क्या नाम हो जाएगा? ब्राजीलियन हो जाएगा। और ठंडी में दो का नाम आएगा फॉकलैंड और दूसरा का नाम आएगा बेंगुला। बस इस तरह से नोट करेंगे ताकि आप ग्राफ पर भी देख के और दोनों तरह से आप तैयार कर सके। ठीक, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे इसी में। अब बात किया जाए उत्तरी की तरफ चलेंगे तो देखिए
उत्तर अटलांटिक में आएंगे, ये उत्तर अटलांटिक है तो इधर तो आएंगे तो इसका नाम ये हो जाएगा उत्तरी विषुवत। आगे बढ़ेंगे तो इस उत्तरी विषुवत में ये वाली जो जलधारा है इसका नाम हो जाएगा एंटलीज। क्या नाम हो जाएगा? एंटलीज। एंटलीज। और एंटलीज जो जलधारा है ये कैसी है? गर्म हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये इसका नाम हो जाएगा कैरेबियन सागर। क्या नाम है? कैरेबियन। तो इसका नाम हो जाएगा कैरेबियन जलधारा। ठीक, कैरेबियन जलधारा। और ये भी कैसी है? गर्म है। क्लियर। आगे बढ़ेंगे तो ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये है आपका, ऐसे ये निकलेगी, इसका नाम है मैक्सिको। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? मैक्सिकन जलधारा। मैक्सिकन। और ये भी कैसी है? गर्म जलधारा। कैसी है? गर्म। आगे बढ़ेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर इसका नाम है फ्लोरिडा। क्या नाम है? फ्लोरिडा। अमेरिका का राज्य उसके पास रहेगी तो फ्लोरिडा। ये भी कैसी हो जाएगी? गर्म। और आगे ये बढ़ेंगे तो ये वाली है, इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। क्या नाम है? गल्फ स्ट्रीम। और गल्फ स्ट्रीम भी कैसी है? ये आपका गर्म है। समझ पा रहे हैं बात को? अब देखेंगे जो ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के पश्चिम में बहने वाली यहाँ पर जलधारा एक ऊपर से आएगी बह के। तो देखिए ध्रुव से किसकी तरफ आ रही है? इक्वेटर की तरफ। ध्रुव से किसकी तरफ आ रही है? इक्वेटर की तरफ आ रही है यहाँ पर। और ये आके यहाँ गल्फ स्ट्रीम से मिलेगी। तो यहाँ पर देखेंगे इसका नाम है लेब्राडोर। क्या नाम है इसका? अगर इसका नाम पूछा जाए तो क्या आप बताएंगे? लेब्राडोर जलधारा। और ये कैसी है? ये आपका ठंडी है। ठीक, तो यहाँ पर आएगी, जहां पर ये दोनों मिलेंगी यहाँ पर एक स्थान बनाएंगी। ये वाला पार्ट इसका नाम हो जाएगा ग्रैंड बैंक। क्या नाम हो जाएगा? ग्रैंड बैंक। और यहाँ पर ठंडी, और जब ये दोनों मिल जाती तो यहाँ पर बहुत अच्छा वातावरण बनाती जहाँ पर मछली बड़े पैमाने पर उत्पादन होता। तो ग्रैंड बैंक कहाँ पड़ता है? जहाँ पर लेब्राडोर ठंडी और गल्फ स्ट्रीम गर्म मिलती है, यहाँ पर इसको क्या है कहा जाता है? ग्रैंड बैंक, मछली उत्पादन के लिए। आगे बढ़ेंगे इसी में अगर देखा जाए, अब यहाँ पर जो गर्म थी ये ठंडी थी, तो टेम्परेचर अभी पानी का नॉर्मल, लेकिन अभी कैसी है? गर्म। तो इसका नाम है इरमिंग। क्या नाम है? इरमिंग नाम है। इरमिंग नाम है। क्लियर। और इरमिंग भी कैसी हो जाएगी? गर्म। आगे ये बढ़ेगी तो अब बिल्कुल टेम्परेचर जब उत्तरी ध्रुव में ज्यादा बहना शुरू करेगी तो यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा और पहुंचेगी यहाँ पर नॉर्वे। तो इसका नाम हो जाएगा नॉर्वे जलधारा। क्या हो जाएगा? नॉर्वे। और अब ये कैसी है? ठंडी, क्योंकि अभी किसकी तरफ मुड़ गई है? तो ये इक्वेटर से अब आ रही है किसकी? अभी भूमध्य, वहां से ध्रुव से किसकी तरफ अभी आना शुरू करेगी? भूमध्य के। तो ये हो जाएगी नॉर्वे जलधारा। ये ठंडी हो जाएगी, ये यूरोप के पश्चिम में। इसके बाद अगर जो हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आएंगे। ठीक, आगे जब यहाँ पर बढ़ेंगे तो ये जो जलधारा इधर आएगी, धीरे धीरे यहाँ पर आएगी और ये अफ्रीका का जो है क्षेत्र, तो इसी को कहेंगे कनारी। क्या कहेंगे? कनारी। और कनारी भी कैसी है? ठंडी है। कैसी है? ठंडी है। तो उत्तरी अटलांटिक, अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उत्तरी अटलांटिक में दो तरह से, तो पहले एक तरफ गर्म और एक तरफ ठंडी। तो गर्म कौन सी? एंटलीज, कैरेबियन, मैक्सिकन, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम और इरमिंग। जबकि ठंडी पूछी जाए तो नॉर्वेयम, कनारी। ये कैसी हैं? ठंडी है। ये दो ठंडी। और अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। जब ये दोनों ठंडी और गर्म जलधारा है आपस में, तो इसके बीच में क्या है? टेम्परेचर हो जाएगा नॉर्मल, और यहाँ पर एक सागर, और जहाँ पर क्या खूब गर्म हो और एकदम से ठंडा पानी हो, फिर गर्म करो फिर ठंडा करो, तो ऐसे में शैवाल ज्यादा डेवलप होते हैं। पता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो है घरों की जो छतों पर पानी की टंकी रखी रहती है, और इसके बाद क्या है कभी कभी ओवरफ्लो से पानी छत पर गिरने लगता। फिर क्या होता है? तो वो छत पर धूप रहती है। इसके बाद फिर क्या हुआ? तो दिन में धूप है, रात में ठंडी है, पानी ओवरफ्लो से गिरता रहता है, सूखता रहता, तो वहां पर एक काई डेवलप हो जाती है। देखिए काई फैल जाती है पूरी। ठीक, तो जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शैवाल। तो यहाँ पर एक जो है जब ये नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा तो यहाँ पर एक जो है शैवाल डेवलप होगा जिसका नाम है सार गैस जो है
क्या नाम है? सारगैसम। और उसी सारगैसम के नाम पर सागर का नाम रखा है सारगैसो सागर। क्या रखा गया है? सारगैसो सागर। तो देखिए आपसे पूछा जाएगा कि सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? सारगैसो किस महासागर में स्थित? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक। आंसर आपका क्या हो जाएगा? उत्तरी अटलांटिक। तो उत्तरी अटलांटिक में जो है कौन सा सागर स्थित है? सारगैसो। अब एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बताइए कि वह जो है सारगैसो सागर के चारों तरफ कौन कौन सी जलधाराएं घूमती हैं या बहती हैं? तो देखिए कनारी, एंटली, कैरेबियन, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, इर्विंग, इस तरह से तो आपको दिखता होगा। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक में है और इसके चारों तरफ कनारी, एंटलीज, कैरेबियन, मैक्सिकन, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम ये जलधाराएं घूमती हैं। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक, चले आगे। तो ये सब उत्तरी अटलांटिक की जलधारा थी। इससे पहले हम लोगों ने दक्षिणी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसके बाद नेक्स्ट जो है महासागर की बात करेंगे और उसमें बहने वाली जलधाराएं। चलिए बात करेंगे आगे, इसी में जलधाराएं देखेंगे। तो जो ये वाला पार्ट है ये है आपका प्रशांत महासागर, और इधर बात किया जाए तो ये वाला पार्ट है हिंद महासागर। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। अब चूंकि हिंद महासागर की बात किया जाए तो ऊपर एरिया कम है, नीचे एरिया ज्यादा है,
तो यहाँ पर हम देखेंगे जब है विषुवत रेखा पर बहना शुरू करेंगी जलधाराएं तो ये कैसी हो जाएंगी, गर्म। कैसी हो जाएगी, गर्म जलधारा, और इसका नाम है विषुवत जलधारा। ये पूरे विश्व में मैप पर देखेंगे यही नाम मिलेगा, विषुवत जलधारा। और कैसी है, जो है ये गर्म है। आगे जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो ये अफ्रीका में पहुंचेगी, टकराएगी और इस तरह से मुड़ेगी। तो ये वाला जो आप पार्ट देखते हैं ये है मोजाम्बिक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मोजाम्बिक जलधारा। क्या हो जाएगा, मोजाम्बिक हो जाएगा। और ये कैसी जलधारा है, गर्म। अब चूंकि देखिए जब मोजाम्बिक यहाँ पर पहुंचेगी तो यहाँ पर एक आपको टापू बताया गया, इसका नाम है मेडागास्कर। क्या नाम है, मेडागास्कर। मेडागास्कर। जब इस मेडागास्कर में आए तो यहाँ आएगी, ये टकराएगी जलधारा। जब यहाँ पर पहुंचेगी तो ये जलधारा क्या हो जाएगी, टकराएगी, दो पार्टों में बटेगी। एक आगे बढ़ जाएगी और दूसरी इधर जो है बढ़ के बहेगी। तो इधर जो बहेगी इसका नाम हो जाएगा अगुलहास। क्या नाम हो जाएगा, अगुलहास। अगुलहास। और ये भी कैसी है, गर्म जलधारा। और इसका नाम हो जाएगा मेडागास्कर। क्या नाम हो जाएगा, मेडागास्कर। और मेडागास्कर के पास से बहती ना तो ये भी कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। क्लियर है बात, मेडागास्कर। तो आपसे पूछा जाएगा कि हिंद महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं बहती हैं, तो मेडागास्कर, ठीक, अगुलहास, मोजाम्बिक। क्लियर। इसके बाद देखेंगे ये पानी इधर की तरफ मुड़ जाएगा और इसका नाम हो जाएगा दक्षिणी, और ये ठंडी। फिर यहाँ जाएगी तो ऑस्ट्रेलिया से टकराएगी और उत्तर की तरफ बढ़ जाएगी। तो जब ये ऑस्ट्रेलिया है तो इसका नाम हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। क्या नाम हो जाएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। और ये कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, क्योंकि महाद्वीपों के पश्चिम में क्या बताया गया था आपको, कैसी जलधारा बहती हैं, ठंडी बहती हैं। क्लियर। और इसके बाद ये ऊपर की तरफ बढ़ेगी और यहाँ पर पहुंचेगी तो ये अरब सागर है, तो इसका नाम हो जाएगा अरब सागर जलधारा, ठीक। या उत्तरी, इसी को क्या कहा जाएगा, उत्तरी जो है हिंद महासागर। और ये सब आपकी कैसी है, गर्म जलधारा है, क्योंकि इधर ज्यादा एरिया नहीं है इसी वजह से। लेकिन हम लोग बात करेंगे प्रशांत महासागर में, देखेंगे जो ये प्रशांत है तो ये उत्तरी है, इधर दक्षिणी है। तो पहले दक्षिणी प्रशांत की बात करेंगे तो यहाँ पर जो जलधारा ये चलेगी इसका नाम ही हो जाएगा विषुवत जलधारा। ये तो आपको पता है पूरे मैप पर, विषुवत जलधारा, ठीक। जो ये विषुवत जलधारा है जब यहाँ पर टकराएगी और ये क्या है, दक्षिण की तरफ मुड़ जाएगी, तो इसका नाम देखिए ये आपका इधर पड़ेगा कोरल सागर। कौन सा सागर पड़ेगा, कोरल सागर या प्रशांत। तो इसमें आएगी तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है ना, तो इसका नाम हो जाएगा पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। क्या नाम हो जाएगा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। और ये कैसी है, गर्म, क्योंकि महाद्वीपों के पूर्व में हमेशा कैसी जलधारा बहती हैं, गर्म बहती है। क्लियर है। इसके बाद ये यहाँ पर जो है ये इधर की तरफ मुड़ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा दक्षिणी प्रशांत। दक्षिणी प्रशांत, यहाँ कोई जलधारा मिलेगी नहीं, इसी वजह से ये भी गर्म हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ठीक। और फिर है यहाँ पर देखेंगे, अब ये आएगी, टकराएगी यहाँ पर और उधर बढ़ेगी। तो ये वाला जो देश है यहाँ पर पेरू है और यहाँ पर आपका क्या है, ठीक, यहीं पर चिली है। तो जब यहाँ पर ये जलधारा बहेगी पेरू चिली, तो इसका जो ये वाली जलधारा आपको बताई गई है, तो जब ये बहना शुरू करेगी उत्तर की तरफ, कैसे बहेगी, उत्तर की तरफ, तो इसका नाम हो जाएगा पेरू, ठीक। और इसी को कहते हैं हम्बोल्ट। क्या कहते हैं, हम्बोल्ट। और ये कैसी है, ठंडी, क्योंकि महाद्वीपों के पश्चिम में कैसी जलधारा बहती हैं, ठंडी। तो दक्षिणी प्रशांत में पेरू हम्बोल्ट कैसी है, ठंडी है। आगे बहेंगे तो जब यहाँ पेरू हम्बोल्ट बहे, इसी की पैरेलल ऊपर से एक, क्योंकि इधर कोई जलधारा होती नहीं तो ये यहाँ पर क्या करेगी, जलधारा दो पार्टों में ऐसे बटेगी और दक्षिण की तरफ, तो ये उत्तर की बहेगी, ये दक्षिण की तरफ बहेगी। तो इसके पैरेलल एक और जलधारा आती है, इसका नाम है अल नीनो। क्या नाम है, अल नीनो। तो ये भी है कि
पेरू हम्बोल्ट के पैरेलल जो है दक्षिणी प्रशांत में बहने वाली अल नीनो कैसी जलधारा है, तो गर्म जलधारा है। क्लियर। इसके बाद ये यहाँ पर मिल जाएंगी और फिर ये जाके टकराएगी इससे और फिर यहाँ पर आके और फिर ऐसे, तो ये दो तरह की सर्किल यहाँ पर बनाती। तो अल नीनो कैसी है, गर्म है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया कैसी है, गर्म है। जबकि हम्बोल्ट कैसी है, ठंडी है। क्लियर। और ये दक्षिणी प्रशांत ये। तो आगे हम लोग बात करेंगे इसी में, आगे देखेंगे। अब उत्तरी प्रशांत की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर जाएंगे तो इसका विषुवत तो नाम यही हो ही जाएगा, यहाँ पर उत्तरी विषुवत कहेंगे। अब यहाँ पर बढ़ेंगे तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा जो है क्योरोसियो, क्योरोसियो, क्या नाम हो जाएगा, क्योरोसियो। और ये हो जाएगी गर्म जलधारा। अब चूंकि यहाँ पर जैसे ये पहुंचेगी तो ब्रुनोई है, इसके बाद इधर अगर देखा जाए तो ये आपका जापान है। कौन सा है, जापान है। तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर आएगी, जापान से टकराएगी और आगे की तरफ बढ़ेगी तो इसका नाम हो जाएगा सुसीम। क्या नाम हो जाएगा, सुसीम। और सुसीम भी कैसी है, सुसीम भी कैसी रहेगी, गर्म जलधारा रहेगी। और फिर जब ये आगे बढ़ेगी ऊपर तो वहां ऊपर से जो है एक जलधारा बहती आएगी और इसका नाम हो जाएगा ओरोसियो। क्या नाम हो जाएगा, ओरोसियो। और ओरोसियो कैसी है, ये आपकी ठंडी जलधारा है। क्लियर। कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा। ऊपर से आएगी, इसको इधर की तरफ मोड़ देगी, लेकिन जब ये सुसीम मिलेगी तो ये गर्म अवधि भी रहेगी और इसका नाम हो जाएगा उत्तरी प्रशांत। क्या नाम हो जाएगा, ये भी गर्म है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर जाएगी और ये आगे बढ़ेगी, जो ये उत्तरी अमेरिका ये वाला इसका अलास्का है, यहाँ पर टकराएगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अलास्का हो जाएगा। और अलास्का भी कैसी है, गर्म है। लेकिन अब क्या है, जब तक ये जब ओरोसियो यहाँ मिल जाती है उत्तरी प्रशांत में तो इसका नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है। अब धीरे धीरे जैसे बढ़ेगी और उत्तरी ध्रुव की तो और ये ठंडी होती चली जाएगी। अब इसके बाद ये अलास्का टकराएगी और दक्षिण की तरफ ऐसे मुड़ेगी। किसकी तरफ मुड़ेगी, दक्षिण की तरफ मुड़ेगी और तब इसका नाम हो जाएगा कैलिफोर्निया। क्या नाम हो जाएगा, कैलिफोर्निया। क्या नाम हो जाएगा, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। ठीक। और कैलिफोर्निया जलधारा कैसी है, ठंडी है। आगे आएंगे तो ये दक्षिणी अमेरिका आ जाएगा तो यहाँ पर ये जलधारा बहना शुरू करेगी तो यहाँ पर वेनेजुएला है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेनेजुएला जलधारा। क्या हो जाएगा, वेनेजुएला धारा। और ये कैसी है, ठंडी है। तो उत्तरी प्रशांत में बहने वाली जलधाराएं जैसे बात किया जाए क्यूरोसियो, सुसीम, उत्तरी प्रशांत और अलास्का, ये सब कैसी हैं, ठंडी गर्म जलधाराएं हैं। जबकि ओरोसियो, हाँ, अलास्का को ऊपर से एक जलधारा ऐसे मोड़ देती है तब ये जाके नीचे की तरफ जाती और इसका नाम है क्यूराइल। क्या नाम है, क्यूराइल। और ये कैसी है, ठंडी है। क्लियर है। तो जो है ये, तो अगर जो बात किया जाए ओरोसियो, क्यूराइल, कैलिफोर्निया और वेनेजुएला ये उत्तरी प्रशांत की ठंडी जलधाराएं, जबकि क्यूरोसियो, सुसीम और उत्तरी प्रशांत और अलास्का ये कैसी हैं, गर्म जलधाराएं हैं। क्लियर। तो आपको बहुत सारी बातें बताई गई, इसी में से आप जो है ये चित्र को देखेंगे, एक दो बार मैप पर भरेंगे, पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा और यही जलधाराएं आपसे पूछी जाती हैं। क्लियर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।